अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से कॉलेज टीचर इंटर्न्स की जो सीट्स हैं वो रिसेंटली ही अनाउंस हुई हैं, जिनकी अप्लाई जो है वो 16 सितंबर 2025 से 19 नवंबर 2025 तक उनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जो स्टूडेंट्स या एस्पिरेंट्स न्यू हैं, जिन्होंने पहले सीटीआई की जॉब नहीं की या अप्लाई नहीं किया, तो उनके लिए कुछ चीज़ें जो हैं वो जानना ज़रूरी हैं अबाउट सीटीआई अप्लाई करने से पहले। तो बेसिक से आज हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि डीपीआई की जो इंस्ट्रक्शंस हैं, जिनमें हमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए गए हैं, कुछ क्राइटेरिया बताया गया है जिसके अकॉर्डिंग हमने अप्लाई करना है, मेरिट कैलकुलेट करना है, कॉलेज सिलेक्ट करने हैं, एंड देन हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, हम कब अप्लाई कर सकते हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हैं, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ के क्या चीज़ें हैं, कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हैं जिनकी वजह से क्या होता है, हमारे जो चांसेस हैं सिलेक्शन के वो कम हो जाते हैं, या हम किसी भी कॉलेज में अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, हमारी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है। आज हम इन तमाम चीज़ों को बारीकी से देखेंगे। अच्छा, सबसे पहले हम देखेंगे कि जो डीपीआई ने हमें इंस्ट्रक्शंस दी हैं वो क्या हैं। सबसे पहले जो डीपीआई ने हमें सीट्स का बताया है, 8,000 जो 84 सीट्स हैं, जिनमें 5% माइनॉरिटी कोटा है, 3% डिसेबल कोटा है और 5% ट्रांसजेंडर कोटा है हमारे पास कॉलेजेस में। और हर एक कॉलेज में जो होगा कोई ना कोई कोटा की सीट लाजमी होगी। ओके, सेकंड डीपीआई जो हमें बता रहा है वो ये बता रहा है कि जो इंटरमीडिएट लेवल या एसोसिएट लेवल पर जो कॉलेजेस होंगे वहाँ पर सीटीआई का टेन्योर जो है वो 7 मंथ का होगा, और जो ग्रेजुएट लेवल है जहाँ पर बीएस की स्टडी होती है वहाँ पर जो सीटीआई का टेन्योर है वो 10 माह का होगा। अब उन्होंने जो है हमें एक फार्मूला दिया है कि किस फार्मूला के तहत आपका रिजल्ट या मेरिट कैलकुलेट होगा। देखिए, सबसे पहले जो है आपके एकेडमिक मार्क्स आ जाते हैं, जो कि अगर आपके 90% या 80% प्लस हैं तमाम जो है डिग्रीज़ में, तो आपके 85 मार्क्स बनते हैं। और ये याद रखिएगा कि एसोसिएट कॉलेज में ये जो 85 है इनको कैलकुलेट करने का प्रोसीजर अलग है, और जो ग्रेजुएट कॉलेजेस हैं उनमें इनको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला अलग है। देन 5 मार्क्स जो हैं हमारे पास मास्टर डिग्रीज़ के आ जाते हैं। अगर आपकी बीएस है, ओके, अगर आपकी एमफिल है तो उसके 3 मार्क्स होंगे, अगर आपकी पीएचडी है तो उसके 5 मार्क्स होंगे। देन 5 नंबर आ जाते हैं आपकी पोजीशन का यूनिवर्सिटी में, और 5 नंबर जो हैं इंटरव्यू के शामिल होंगे इसमें। स्टाइपेंड की बात करें तो चाहे आप बीएस कॉलेजेस में पढ़ाएं, चाहे आप इंटरमीडिएट कॉलेजेस में पढ़ाएं, स्टाइपेंड जो है वो 50,000 ही होगा दोनों कॉलेजेस में। फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि इंटरमीडिएट में सिर्फ 7 माह का टेन्योर है, और बीएस लेवल के ऊपर क्या है, हमारे पास 10 माह का टेन्योर है। पीरियड ऑफ प्लेसमेंट ये हमने अभी बात कर ली कि अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो लीव आपको कितनी मिलेंगी, सिर्फ 2 कैजुअल लीव आपको पर मंथ अलॉट होंगी। टीएडीए कोई नहीं मिलेगा कि अगर आप इंटरव्यू के लिए आएँ, आप सिलेक्ट हो नहीं सिलेक्ट हो, आपको कोई भी पैसे उसके नहीं दिए जाएंगे, कोई भी ट्रैवल अलाउंस नहीं मिलेगा। कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जो होंगी आपकी प्लेसमेंट होंगी। अगर कोई स्टूडेंट, कोई भी एप्लीकेंट अपने जो है पोजीशन सीटीआई की जॉब फेक डॉक्यूमेंट्स की बेस के ऊपर हासिल करता है तो उसके खिलाफ कानूनी तौर पर एक्शन लिया जाएगा। देन एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको एट दी एंड इशू किया जाएगा। आपके पास कोई लीगल राइट नहीं होगा कि आप कल को डीपीआई के अगेंस्ट ये रिट कर दें कि आपके पास मैंने इतने टाइम काम किया है तो आप मुझे रेगुलर प्लेसमेंट दें। ओके, देन इसमें हमारे पास डिफरेंट जो हैं डेट्स आ जाती हैं। वो डेट्स क्या हैं? सबसे पहली डेट जो है हमारे पास 16/9/2025 से 19/9/2025 है। इस दौरान हमारे पास जो पोर्टल है वो एप्लीकेशन के लिए ओपन हो जाएगा। डीपीआई का जो पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा। इस टाइम में आपने लाजमी अप्लाई करना है। इसके बाद जो होगा 19 के बाद कोई भी एप्लीकेशन रिसीव नहीं होगी। देन 22 तारीख को क्या होगा, एक टेंटेटिव मेरिट लिस्ट, एक आर्जी मेरिट लिस्ट जो होगी वो लगाई जाएगी। अगर आपको लगता है कि उस मेरिट लिस्ट में कोई इश्यूज़ हैं, देन आप 23 से 25 तारीख तक आप खुद भी, अब डीपीआई ने पोर्टल के ऊपर अलाउ कर दिया है कि स्टूडेंट खुद भी अपने मार्क्स को करेक्ट कर सकता है। अगर उससे नहीं हो रहे तो डिप्टी डायरेक्टर जो है आपके ज़िले की या जो डिवीजनल डायरेक्टर ऑफिस है वहाँ से भी आप ठीक करवा सकते हैं। फाइनल मेरिट लिस्ट 25 को लगेगी। इंटरव्यू जो होंगे वो 29 से 1 तक जो होंगे आपके इंटरव्यू होंगे। और ये याद रखिएगा कि ड्यूरिंग इंटरव्यू आपने लाजमी अपेयर होना है, चाहे आपका मेरिट पहले नंबर पे बने या आपका मेरिट आखिरी नंबर पर बने। इंटरव्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देन
अगर आपको लगता है कि इंटरव्यू के बाद भी आपके जो नंबर हैं वो सही नहीं लगे, ठीक है, तो आप 2 तारीख से 4 अक्टूबर तक आप जो है HED की वेबसाइट के ऊपर अपना जो है कंप्लेंट कर सकते हैं। 6 तारीख को फाइनल मेरिट लिस्ट डिस्प्ले कर दी जाएगी कॉलेजेस के नोटिस बोर्ड पर, और 7 तारीख को जो होंगे सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की क्या होगी, हमारे पास सिलेक्शन हो जाएगी कॉलेजेस में। और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर लेट्स सपोज एक पर्सन की सिलेक्शन हो जाती है CTI में और वो इन एनी केसेस बीमारी की वजह से या उसकी कहीं पर गवर्नमेंट जॉब हो जाती है, वो छोड़ जाता है, देन उसके बाद जो मेरिट लिस्ट पर पर्सन होगा उसको कॉल कर दी जाएगी कि अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप CTI ज्वाइन कर सकते हैं हमारे कॉलेज में। जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो कमेटी करेगी। अब जो इंटरव्यू की कमेटी होगी उसको जो चेयर कर रहा होगा, जो लीड कर रहा होगा, वो प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज होगा। देन प्रिंसिपल एक सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट को असाइन करेगा। मिसाल के तौर पर अगर एक कंप्यूटर का CTI अपॉइंट करने जा रहे हैं तो वहाँ पर एक कंप्यूटर का टीचर लाजमी बैठा होगा जो कि उनसे इंटरव्यू लेगा, और 2 या 2 से ज़्यादा सीनियर टीचर जो होंगे कॉलेजेस में वो भी उस कमेटी का हिस्सा होंगे लाजमी तौर पर। ओके, क्वालिफिकेशन मार्क्स क्राइटेरिया, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। किस तरह से आपके क्वालिफिकेशन के नंबर जो हैं वो काउंट किए जाएंगे। सबसे पहली बात कि इंटरमीडिएट लेवल पर या एसोसिएट कॉलेजेस में क्वालिफिकेशन के जो मार्क्स हैं उनको कैलकुलेट करने का फार्मूला अलग है, और BS के जो कॉलेजेस हैं, ग्रेजुएट कॉलेजेस हैं, उनमें क्या है नंबर और जो क्वालिफिकेशन के मार्क्स हैं उनको कैलकुलेट करने का फार्मूला अलग है। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं एसोसिएट कॉलेजेस की। देखिए, एसोसिएट कॉलेजेस में अगर आपकी है BS तो देन आपकी सिंपल क्या होगी, 80% अबव है, ठीक है, तो आपके कंप्लीट टोटल नंबर लगेंगे। अगर आपकी 70 की रेंज में है तो उससे कम, 60 की रेंज में है तो उससे कम, 50 की रेंज में है तो उससे कम। ओके, इंटरमीडिएट और मैट्रिक भी सेम ही इसी तरह से मेरिट काउंट होगा परसेंटेज के लिहाज से। देन BS से अगर आपकी हायर क्वालिफिकेशन है, अगर आपकी MPhil है तो आपको 5 नंबर दिए जाएंगे, अगर आपकी PhD है तो आपको उसके 5 नंबर दिए जाएंगे। MPhil के ऊपर 3 नंबर और PhD के ऊपर 5 नंबर अलॉट किए जाएंगे। और अगर आपकी पोजीशन है देन आपको फर्स्ट पोजीशन पे 5 नंबर, सेकंड पोजीशन पे 3 नंबर और थर्ड पोजीशन पे 2 नंबर अलॉट किए जाएंगे। क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया फॉर BS कॉलेजेस, देखिए यहाँ पर जो है अब क्राइटेरिया थोड़ा सा चेंज हो गया है। अब प्रेफरेंस जो है वो हायर डिग्री के ऊपर सिलेक्ट कर दी गई है। मिसाल के तौर पर अगर MPhil वाले अप्लाई कर रहे हैं और वहाँ पर PhD वाला पर्सन आ गया है तो PhD को प्रेफरेंस होगी। अगर BS वालों ने अप्लाई किया वहाँ पर MPhil वाला आ गया है तो MPhil वाले की सिलेक्शन को प्रेफरेंस दी जाएगी। यहाँ पर भी सेम है, 80%, 70%, 60% की रेंज के ऊपर जो नंबर हैं वो लगातार कम होते जाएंगे। इस फार्मूला और इस टेबल के तहत आप अपने परसेंटेज को देखेंगे और अपने नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। कोड ऑफ कंडक्ट है, वही है कि CTIs को किस तरह से जो है अपना टेन्योर कंप्लीट करना है, किस तरह से बिहेव करना है। देन आ जाता है स्टाइपेंड की, जो है आपको स्टाइपेंड पर मंथ मिलता है। जैसे ही मंथ एंड होता है आपके अकाउंट में जो है आपकी सैलरी आ जाती है। अब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, पुराने जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने MSc की हुई है, जिनकी डिग्रीज के ऊपर CGP है और परसेंटेज नहीं है, और अगर परसेंटेज है तो GPA नहीं है, तो वो क्या करेंगे, सबसे पहले पोर्टल के ऊपर वो सिलेक्ट करेंगे कि उनकी जो ट्रांसक्रिप्ट या रिजल्ट कार्ड है उनके ऊपर परसेंटेज या CGPA नहीं है, तो ऑटोमेटिकली जब वो परसेंटेज ऐड करेंगे तो वो GPA में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर GPA ऐड करेंगे तो वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगी। और इस चीज़ को करेक्ट करने के लिए क्या है, उन्होंने HED की तरफ से एक प्रॉपर जो है टेबल प्रोवाइड किया गया है। अगर कोई एरर आता है तो इस टेबल के अकॉर्डिंग आप उस एरर को ठीक कर सकते हैं। देन कैसे अप्लाई करना है, तो DPI कॉलेजेस ने अपने पोर्टल के ऊपर YouTube के ऊपर एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें प्रॉपर गाइडेंस के साथ जो है स्टेप बाय स्टेप आपको गाइडलाइन प्रोवाइड की गई हैं कि आप किस तरह से जो है अपने पोर्टल के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, किस तरह से आप आपका अकाउंट बनाएंगे, एजुकेशनल जो है आपकी डाटा फिल करेंगे, एंड देन किस तरह से आपने कॉलेजेस को सिलेक्ट करना है। अच्छा, अब हम कुछ की पॉइंट्स को देख लेते हैं जो कि आपको लाजमी तौर पर पता होने चाहिए अप्लाई करने से पहले। सबसे पहले जो है हमारे पास रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है। अगर आप BS, MPhil और PhD की लेवल के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास इनकी ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट होनी लाजमी है। अगर आपका रिज़ल्ट आने वाला है और आपके पास कोई ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। इसी तरह इंटरमीडिएट की डिग्री, मैट्रिक की डिग्री होना लाजमी है। ID कार्ड, डोमिसाइल, प्रोफाइल पिक्चर, ये तमाम डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी हैं। अगर आपकी पोजीशन है बोर्ड में या यूनिवर्सिटी में तो इसके आपके पास इसका कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट होना लाजमी है। विदाउट एनी प्रूफ आप वो 5 नंबर, 3 नंबर या 2 नंबर जो है वो क्लेम नहीं कर पाएंगे। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के एज इट इज़ कोई नंबर नहीं है, लेकिन इसके बेस के ऊपर आपको प्रेफर किया जा सकता है सिलेक्शन के अंदर। ओके, अब 3 चीज़ें जो हैं ये हमें लाजमी पता होनी चाहिए कि हमने कब अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है
और कहाँ अप्लाई करना है। ये 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं जो कि चांसेस बढ़ा देंगी आपकी सिलेक्शन में। सबसे पहले हमने कब अप्लाई करना है। देखिए डीपीआई की जो डायरेक्शंस हैं उसमें यह है कि 16 से 19 सितंबर 2025 तक आपने जो सीटीआई का इंडक्शन पोर्टल है उसके ऊपर अपनी एप्लीकेशन लाजमी सबमिट करवानी है। अब देखें 8084 एप्लीकेशंस हैं, तो किसी कॉलेज में एक सीट के ऊपर 200 स्टूडेंट्स कंप्लीट कर रहे होंगे और किसी कॉलेज में क्या होगा वहाँ पर 400 प्लस भी हो सकते हैं। तो एवरेज जो है एट ए टाइम जो है 10,000 प्लस का जो है ट्रैफिक होगा पोर्टल के ऊपर। तो ट्राई ये कीजिएगा कि रात के टाइम अप्लाई कीजिएगा जब जो सीटीआई का इंडक्शन पोर्टल है वहाँ पर ट्रैफिक लो हो, क्योंकि लास्ट टाइम जो है कुछ इश्यूज हुए थे पोर्टल के ऊपर, पोर्टल लैग कर रहा था, डबल जो है आपकी क्वालिफिकेशन डबल शो हो रही थी, डॉक्यूमेंट्स ब्लर शो हो रहे थे। तो ट्राई कीजिएगा कि रात के टाइम जो है जब ट्रैफिक लो हो, ठीक है, तब जाकर आप अप्लाई करें। हाउ टू अप्लाई, देखिए इसके लिए डीपीआई ने खुद जो है एक डिटेल्ड वीडियो 22 मिनट की डिटेल्ड वीडियो जो है आपको प्रोवाइड कर दी है, उनके यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। आप तमाम डीपीआई की जो डिटेल्ड वीडियो है हाउ टू अप्लाई ऑन सीटीआई बाय डीपीआई आप जब लिखेंगे तो आपको एक वीडियो नज़र आ जाएगी जिसका मैंने लिंक भी जो है डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। तो आप उस लिंक के ऊपर जाएं, क्लिक करें और वो वीडियो लाजमी देखें जिसमें डीपीआई ने लाजमी तौर पर बताया है कि आपने क्या करना है और क्या चीज़ें नहीं करनी। और एक और बात, जो आपने जब अप्लाई करना है तो ये याद रखना है कि जो आप पीडीएफ अपलोड करेंगे डॉक्यूमेंट्स के, वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अगर वो डॉक्यूमेंट्स क्लियर नहीं हुए, रीडेबल नहीं हुए, तो डायरेक्टली आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट कर दी जाएगी। ये डीपीआई ने खुद कहा है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप वेयर टू अप्लाई। देखिए सबसे पहले तो आप ये जान लें कि आप 2 ज़िलों में अप्लाई कर सकते हैं और मैक्सिमम 5 कॉलेजेस में जो है आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 5 पोस्टों पर अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट टाइम मैंने 2 डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई किया था, डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान और डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़। देन 2 तरह के कॉलेजेस होते हैं, एसोसिएट कॉलेजेस इंटरमीडिएट लेवल तक और ग्रेजुएट कॉलेजेस बीएस लेवल तक। ओके, दोनों में जो है सिलेक्शन का प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट है। एसोसिएट कॉलेजेस में आपकी जो सिलेक्शन है वो बीएस लेवल पर होगी, अगर आपकी हायर क्वालिफिकेशन है तो आपको उसके नंबर दिए जाएंगे। ग्रेजुएट कॉलेजेस में क्या है, आपकी जो हाईएस्ट डिग्री वाला होगा पर्सन, ठीक है, तो उसको प्रेफर किया जाएगा। अगर 2 पीएचडी वाले हैं तो मेरिट का मुकाबला होगा, अगर 1 है तो पीएचडी वाले पर्सन की सिलेक्शन हो जाएगी। तो ये प्रोसेस है। एसोसिएट कॉलेज में क्या है कि आपकी ग्रेजुएशन बेस पे होती है, बीएस लेवल पर होती है, ठीक है। अगर आपकी एमफिल है तो उसके आपको 3 नंबर मिलेंगे, दैट्स इट। एमफिल का एज इट इज़ प्रेफरेंस के ऊपर कोई नहीं है कि अगर आप एमफिल हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि एसोसिएट कॉलेजेस में आपकी सिलेक्शन कंफर्म है, वहाँ पर मेरिट पर आपको आना पड़ेगा। लेकिन जो ग्रेजुएट कॉलेजेस में हैं, अगर कोई बीएस वाले के मार्क्स एमफिल वाले के मार्क्स से ज़्यादा हैं, पर फिर भी जो है एमफिल वाला जो पर्सन होगा उसको प्रेफर किया जाएगा और उसकी क्या होगी, हमारे पास सिलेक्शन कंसीडर की जाएगी। अब कॉमन मिस्टेक्स क्या होती हैं, देखिए सबसे जो ज़्यादा गलतियां की थी लास्ट टाइम लोगों ने, वो ये किया था कि जो मेल हजरात थे उन्होंने अप्लाई कर दिया था फीमेल कॉलेजेस में, वुमेन कॉलेजेस में। मिसाल के तौर पे अगर मैंने क्या किया, एक वुमेन कॉलेज में बायोलॉजी की सीट पर अप्लाई कर दिया, तो क्या होगा, वहाँ पर मेरी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी गई, मेरा एक चांस क्या हुआ, ज़ाया हो गया। और फीमेल ने क्या किया था कि बॉयज़ कॉलेजेस में अप्लाई कर दिया था, क्योंकि वहाँ पर फीमेल स्टाफ नहीं हो सकता, तो क्या हुआ, उनकी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो गई। तो कुछ कॉलेज ऐसे हैं, ग्रेजुएट कॉलेजेस हो गए, तो वहाँ पर क्या होता है, बोथ का ऑप्शन हो जाता है, जहाँ पर मेल भी अप्लाई कर सकते हैं फीमेल भी। तो मेरिट के हवाले से जो हाईएस्ट पे होगा उसकी सिलेक्शन कर दी जाएगी। चलें, ये थी आज की डिटेल वीडियो। उम्मीद है आप सबको समझ आ गई होगी। इसके अलावा आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप जो है कमेंट में पूछ सकते हैं। अदरवाइज अगर आप जो भी आपके सवाल होंगे इंशाल्लाह उनका रिप्लाई करूंगा और आपको जितना हो सके गाइडलाइन प्रोवाइड करूंगा। जज़ाकल्लाह, बेस्ट ऑफ लक।